हेलो फ्रेंड्स, कभी रुकना नहीं, कभी झुकना नहीं, मंजिल सामने है, कभी ठगना नहीं। नमस्कार, मैं यज़ा आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आप सभी के लिए फिर से एक नया स्टोरी लाया हूं और इस स्टोरी के माध्यम से मैं फिर आप सभी को कुछ बताने वाला हूं। ये स्टोरी 3 लोगों पर आधारित है। एक लड़का जिसका नाम मोहन है, एक चप्पल और एक छाता। बहुत ही रोमांचक स्टोरी है। आप स्टोरी के लोगों के बारे सुनकर ही आपको थोड़ा अजीब लगता होगा कि स्टोरी कैसा होगा, क्योंकि ये स्टोरी चप्पल और छाते पर आधारित है। तो चलिए देरी ना करते हुए हम लोग अपने स्टोरी की ओर बढ़ते हैं और आप सभी को मैं बताता हूँ कि स्टोरी में क्या क्या हो रहा है। तो एक लड़का था जिसका नाम मोहन है। वो बहुत ही गरीब था, बहुत ही गरीब घर से बिलोंग करता था। वो लड़के के पास खाने के लिए खाना नहीं था और वो टूटा हुआ चप्पल और छाता लेकर हर जगह कहीं भी जाता तो वो टूटा हुआ चप्पल और छाते को ही अपने साथ में लेकर जाता। वो ज़्यादा पढ़ा लिखा हुआ भी नहीं था, ज़्यादा एजुकेटेड नहीं था, हल्का पढ़ा लिखा हुआ था, जिसके कारण उसे नौकरी जॉब नहीं मिल पा रही थी। वो जिस दिन जहाँ पे जाता जॉब के लिए अप्लाई करता, उसके गंदे कपड़े और टूटे हुए चप्पल छाता को देखकर लोग उसे बाहर निकाल देते। उसके पास निराशा और उदासी के सिवा और ताना के अलावा कुछ नहीं मिल पाता। लेकिन वो लड़का कभी हार नहीं माना। वो कोशिश करता गया और हर दिन हर रोज अपना इंटरव्यू के लिए जाता। आज ही के मौसम के जैसा, गर्मी के मौसम के जैसा भरी धूप में वो जाता था। टूटा हुआ चप्पल पहना था, छाता लिया हुआ था और वो जाता था। ऐसी गर्मी का दिन था। तो वो कहते हैं ना, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। एक दिन चमत्कार हुआ या फिर उसकी किस्मत बदल गई, आप कह सकते हैं। वो इंटरव्यू के लिए गया और वो वहाँ पर सेलेक्ट हो गया। उसे वो जॉब मिल गई। वो बहुत ही खुश हुआ, इतना ज़्यादा खुशी कि वो फूले ना समा रहा था। इतनी खुशी कि आखिर मैंने इतना साल से, इतने दिनों से जो मेहनत कर रहा था, मैं जॉब के लिए कोशिश कर रहा था, मुझे नहीं मिल रही थी, लेकिन आज मुझे वो जॉब, मुझे वो मंजिल मिल गई है। अब मेरा जीवन, अब मेरी जिंदगी अच्छे से बीतेगी, अब अच्छे से चलेगी। अब मैं भी अच्छे से खाना खाऊंगा, अच्छा अच्छा कपड़ा पहनूंगा, ये टूटा हुआ चप्पल में फेंक दूंगा। उसके माइंड में ये सब ख्याल तुरंत आने लगा, क्योंकि वो माइंड में उसका ये आ चुका था कि उसके पास वो जॉब आ चुकी है, अब उसके पास पैसा आना चालू हो जाएगा। अब क्या किया, वो जिस कंपनी में जॉब कर रहा था उस कंपनी के अंदर ही उसे अच्छे सूट बूट और अच्छे जूते, चमकदार जूते और गाड़ी दी गई। उसका वो खुद का नहीं था, क्योंकि वो स्टार्टिंग में था, इसलिए उसका वो खुद का नहीं था, वो कंपनी का था। वो कंपनी के गाड़ी में जाता जॉब करने। वो कंपनी का सूट बूट था, जूता उता था। वो रईसी की जिंदगी अब जीने लगा। अब वो क्या किया, वो जब उसके पास कंपनी के दिया हुआ फ्लैट था, एक रूम था, सुंदर था, बहुत ही अच्छा रूम था। वहां पे उसने क्या किया, वो टूटे हुए चप्पल और वो छाते को अपने पुराने घर में उसने छोड़ दिया। जहाँ झोपड़ी था, टूटा हुआ था, बहुत ही खंडारा घर टाइप का था, वहां पे उसने वो जूते और चप्पल और छाते को वहां पे छोड़ दिया। अब वो डेली जॉब पर जाता और वो डेली घर जॉब से वापस घर आता। अब एक दिन क्या हुआ, वहां पे चप्पल और छाते आपस में बात करने लगे। दोनों आपस में बात कर रहे थे। छाता चप्पल से कह रहा था कि आपने उस लड़के को, उस मोहन को उस मुकाम में पहुंचाने के लिए आपने भी बहुत मेहनत किया है। चप्पल ने पूछा कैसे, तो छाते ने कहा, भरी धूप में, इतना ज्यादा धूप में आप खुद जल रहे थे, लेकिन उसके पैर को ठंडक पहुंचा रहे थे। तो ऐसा कौन करता है आज के डेट में, छाते ने कहा। अब चप्पल उसकी बातें सुनकर थोड़ा मुस्कुराया। अब चप्पल भी कहने लगा कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेहनत मैंने ही की है, जितना मेहनत मैंने भी की है उतना मेहनत आपने भी की है। तो छाता ने पूछा कैसे, तो चप्पल कहता है कि माना मैंने धूप में उसके पैर को ठंडक पहुंचाया, लेकिन भरी धूप में आपने भी उसे छांव दिया है। खुद तो धूप में टप रहे थे, खुद धूप की रोशनी को सहन कर रहे थे और उसे ठंडक पहुंचा रहे थे। भरी बरसात में पानी से आप भीग रहे थे,
जब बरसात हो रही थी उसमें जो पत्थर गिर रहे थे वो पत्थर का चोट आप खा रहे थे, लेकिन मोहन को तकलीफ नहीं होने दी। अब छाते ने फिर से चप्पल को कहा कि देखिए, मुझे ये कहने में शर्म नहीं लगेगा कि आपने भी ज्यादा मेहनत नहीं किया है। मैंने जितना मेहनत किया है मुझसे कई ज्यादा मेहनत आपने किया है, क्योंकि मैंने तो सिर्फ पत्थर का चोट खाया है ना, लेकिन आपने क्या किया? आपने वो वैसा गंदा गंदा जगह पर आप गए हैं, वो कीचड़ कादों में आप गए हैं जहाँ पे लोग जाने के लिए सोचते हैं। आप खुद तो गंदे हो गए, लेकिन उसको उस गंदगी से बचाकर निकाल दिए। अब दोनों आपस में बात कर रहे थे और दोनों कहने लगे कि हम लोगों ने उसके लिए इतना कुछ किया, लेकिन उसने हमें क्या दिया? हम एक घर, वही टूटा हुआ घर पर हम दोनों को अनाथ की तरह छोड़कर चला गया। तो चप्पल कहता है कि निराश मत होइए, एक दिन ऐसा भी आएगा जब उसको हमारी अहमियत का पता चलेगा। आप उदास मत होइए, टेंशन मत लीजिए, हम लोगों का समय फिर से आएगा। तो वो जब आपस में बात कर रहे थे तो शायद भगवान को उनकी तकलीफ दिख गई और वो क्या किए, जब वो मोहन जब दूसरे दिन जॉब के लिए जा रहा था और वो जैसे ऑफिस पहुंचा तो सडनली उसके जो ऑफिस के ऑनर है, यानी कि उनके हेड, उसने उससे कहा कि मोहन, तुम्हें जॉब से निकाला जा रहा है, तुम्हें अब जॉब में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें तुम्हारी वैसी कोई हुनर नजर नहीं आ रहा जिसके कारण हमारा कंपनी बिल्ड कर सके, डेवलप कर सके। तो अब मोहन निराश हो गया। मोहन बहुत गिड़गिड़ाने लगा कि नहीं सर, मेरे साथ ऐसा मत कीजिए, मैं कहाँ जाऊँगा, मैं गरीब लड़का हूँ, मैं क्या करूँगा। तो वो जो हेड थे उसने उसकी एक भी नहीं सुनी और उसे वो जॉब से निकाल दिया गया। और वो जो कंपनी के द्वारा कार, फ्लैट, कपड़ा, शानदार जूते दिए गए थे, उससे वो छीन लिए गए ऑफिस में ही। अब वो मोहन खाली पैर, ऐसी कड़कती धूप, गर्मी का मौसम, तेज धूप में खाली पैर आ रहा है। अब वो रोड पर आ रहा है, तो जब उसको वो रोड पर गरम रोड पे उसका जब पैर पड़ा, खाली पैर, बिना चप्पल का, बिना जूता का, और जब उसका पैर जलने लगा गर्मी के मारे, पक्के गर्म होने के कारण जब उसके पैर में छोटे छोटे फोके उठने लगे, तब उसे चप्पल की अहमियत महसूस होने लगी। तब उसे पता चला कि चप्पल जैसा भी था, टूटा था, गंदा था, लेकिन गर्मी के इस मौसम में मेरा बहुत साथ दिया। उसे धीरे धीरे वो एहसास होने लगी। थोड़े दूर चला, जब धूप की रोशनी उसके सर पर पड़ने लगी, माथे में उसके धूप की रोशनी आने लगी, धूप के कारण, गर्मी के कारण जब उसका माथा दर्द देने लगा, उसको चक्कर आने लगा, उस टाइम उसे अपने छाते की अहमियत पता चलने लगी। उसे पता चलने लगा कि छाता जैसा भी था, टूटा था, जंग लगा हुआ था, गंदा था, लेकिन धूप से मुझे बचाता था, बरसात से मुझे बचाता था। उसे वो एहसास होने लगा। तब अब वो क्या किया, वो उसी टूटे हुए घर में गया और उस चप्पल को और छाते को अपने साथ लिया और उसने उससे एक वादा किया। क्या वादा किया दोस्तों? उसने एक वादा किया कि मैं कितना ही बड़ा आदमी क्यों ना बन जाऊं, या मैं कितना ही पैसा वाला क्यों ना बन जाऊं, मैं आप लोगों को कभी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि आप लोगों ने मेरा मुश्किल वक्त में साथ दिया है। तो दोस्तों, मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूं कि वो चप्पल और छाता और कोई नहीं, हमारे माता पिता हैं, हमारे मम्मी पापा हैं। वो खुद तो मेहनत करते हैं, धूप में तपते हैं, भरी बरसात में भीगते हैं और हमें उस मंजिल तक पहुंचाते हैं। और हम लोग क्या करते हैं, जब हमें वो मंजिल हासिल हो जाती है, जब हम बड़े मुकाम पर पहुंच जाते हैं, तो उसे हम घर से निकाल देते हैं या फिर किसी घर के कोने पे छोड़ देते हैं। उससे हमें कोई लेना देना नहीं रहता है। क्या ये करना सही है? मेरे विचार से ये करना सही नहीं है। और हमें उसकी अहमियत तब पता चलती है ना, जब हम तकलीफ में होते हैं, जब हम मुसीबत में होते हैं, तब हमें उनकी अहमियत पता चलती है। और उससे पहले हमें उनकी अहमियत पता नहीं चलती। वो बचपन से हमें पालते हैं, पोसते हैं, एक गाछ की तरह, एक वृक्ष की तरह वो हमें संवारते हैं
और जब हम उस काबिल हो जाते हैं तो उन्हें हम समझते नहीं हैं कुछ। ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए। आज के लोगों को ये समझना चाहिए कि माता पिता के बिना हम लोग कुछ नहीं है। हम लोगों का सपना पूरा करने में वो अपना सपना को खत्म कर देते हैं, वो अपना शौक खत्म कर देते हैं। कई बार ऐसा होता है, दुर्गा पूजा आता है हम लोगों का, और दुर्गा पूजा, ईद, मुहर्रम, बहुत से पर्व आते हैं और वो खुद कपड़ा नहीं खरीद कर दुर्गा पूजा में, ईद में, लेकिन अपने बच्चों के लिए कपड़ा खरीदते हैं। तो क्या हमारा कर्तव्य नहीं बनता है? जब हम काम करते हैं, जब हम अपना काम से जो हमें सैलरी मिलती है, जो पैसा आता है, हम उस पैसे के पहले इनकम से उनके लिए कपड़ा खरीदें, उनके लिए साड़ी खरीदें, पैंट शर्ट खरीदें। क्या हमारा कर्तव्य नहीं है? हमारा भी कर्तव्य बनता है। वो जब बचपन में हमारा सहारा बने थे तो हमारा भी कर्तव्य बनता है दोस्तों कि उनके बुढ़ापा में हमें सहारा बनना होगा। जिस तरह वो बचपन में हमारा देखभाल कर रहे थे, बुखार लगने पर वो रात भर जगते हैं। जब हम हॉस्पिटल, हमारा एक्सीडेंट हो जाता है, हम हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं, तो वो खाना पीना छोड़ देते हैं और सिर्फ हमारा देखभाल करते हैं। तो हमारा भी कर्तव्य बनता है दोस्तों कि वो जब बुढ़ाएंगे या फिर जब वो बुजुर्ग हो जाते हैं या फिर जब उनकी तबीयत खराब होती है, तो हमारा भी कर्तव्य बनता है उनका देखभाल करना, उनकी सेवा करना। पहले माता पिता, बाद में कोई और। माता पिता का सेवा कीजिए, बहुत ही पुण्य मिलेगा। मैं इस कहानी के माध्यम से आप सभी को यही सिखाना चाह रहा था, यही बताना चाह रहा था कि माता पिता के बिना हम लोग कुछ नहीं है। अगर माता पिता हैं तो हम लोग हैं। इस दुनिया में हम लोगों को लाने वाला हमारे माता पिता ही है। हम दोनों इस दुनिया को दिखाने वाला, इस दुनिया की समझ देने वाले हमारे माता पिता ही हैं। हम लोग अपने से कुछ नहीं कर सकते। इसलिए माता पिता को सम्मान दें, आदर दें, और हम लोग इस मुकाम पर जाते हैं, उस मुकाम पे पहुँचते पहुँचते ये ना हो सके कि हम अपने माता पिता को भूल जाएं। हमें उन्हें अपने साथ रखना चाहिए।